कौमी मफादात के लिए वक्फ़ कर दी। कौमी मफादात यानी कि कौम के फ़ायदे वगैरह वक्फ़ कर दी, गुजार दी। उन्होंने हर कदम पर कायद-ए-आज़म का साथ दिया। अवामी जलसों में भी वो अपने भाई के शाना बशाना शरीक रहीं। शाना बशाना यानी कि साथ साथ वो ख़वातीन के कौमी सियासी और समाजी किरदार के साथ साथ इनके घरेलू किरदार से भी बराह रास्त वाबस्ता थी, मुकम्मल तौर पर अटैच थी, मुकम्मल तौर पर जुड़ी हुई थी। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन की सियासी और फ़िक्री रहनुमाई के साथ साथ ख़वातीन के आम घरेलू मसाइल में भी इनकी रहनुमाई और हौसला अफजाई की। मोहतरमा फ़ातिमा जना ने ख़वातीन को तहरीक पाकिस्तान में रहनुमाई फ़राहम की और उन्हें अमली सियासत के मैदान में लाने के लिए भी बुनियादी किरदार अदा किया। बेगम मोहम्मद अली, बेगम हारून, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन, बेगम बशीर अहमद, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह और राना लियाकत अली खान के साथ मोहतरमा फ़ातिमा जनाबी आल इंडिया मुस्लिम लीग के ख़वातीन कमेटी की मेंबर थीं। उन्हें ख़वातीन के हलके में बेपनाह मकबूलियत और इज़्ज़त हासिल रही। मकबूलियत यानी कि ख़वातीन के हलके में वो बहुत मशहूर थी और ख़वातीन को अमली सियासत में आने के लिए आमादा करती और इन्हें कौमी मैदान में हर किस्म की कुर्बानी देने की तरगीब देती रहीं, आमादा करती रहीं यानी कि तैयार करती रहीं और तरगीब देती रहीं यानी कि उनको जो है उनको शौकीन बनाती रहीं, उनमें शौक़ पैदा करती रहीं। कायद-ए-आज़म ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान में ख़वातीन के हवाले से तमाम अमूर की निगरानी का फ़रीज़ा मोहतरमा फ़ातिमा जना को सौंप रखा था। अमूर यानी कि तमाम कामों का निगरानी का फ़रीज़ा यानी कि हिफाजत करने की जो ज़िम्मेदारी थी वो फ़ातिमा जना को सौंप दी हुई थी, यानी कि उनके हवाले कर दी हुई थी। कोयटा के मकाम पर ख़वातीन से खिताब करते हुए मोहतरमा फ़ातिमा जना ने फरमाया